साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर प्रकाश धोटे जी से। धोटे जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम। नमस्कार। साथियों, इससे पहले कि मैं इनसे आपकी मुलाकात कराऊं, बताना चाहूँगा कि डॉक्टर प्रकाश धोटे जी जिला संगठक हैं गोंदिया के अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र के। काफ़ी सक्रिय हैं। इस समय वे छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं एक कार्यक्रम में, 2 दिवसीय कार्यक्रम में, और पूरे देश में घूम करके अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए, अंधविश्वास के लिए वे काम कर रहे हैं। एक बड़ा काम है, तो आज इनसे ही बात करेंगे इन्हीं के बारे में। तो डॉक्टर प्रकाश जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट यवतमाल जो है वहाँ मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुई है। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा नागपुर का है, पीएचडी भी मेरा नागपुर का ही है, और एलएलबी भी मेरा वहीं से किया मैंने, गोंदिया से। अब ये सब करने के बाद मैं जब जॉब में इधर गोंदिया आ गया, और पिछले विगत 36 साल से गोंदिया में रह रहा हूँ। अच्छा, तो आप गोंदिया में इतने समय से हैं, और जैसा कि मुझे आपके बारे में जानकारी मिली है कि आप अंधश्रद्धा निर्मूलन को लेकर के आप काम कर रहे हैं, तो इस काम में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कैसे लगा कि ये काम हमको पकड़ना चाहिए? यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में मेरी सर्विस पहली 4 साल हो चुकी है, और बाद में जब गोंदिया इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं इधर आ गया गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में, तो आजू बाजू का माहौल मैं देखता था, तो मेरे समझ में आ गया कि वहाँ तो एजुकेशन काफ़ी सालों से और अच्छी स्तर पे था यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में। गोंदिया भंडारा तब एक ही जिला था कॉमन, और अंधविश्वास के केसेस मेरे आजू बाजू में प्रॉपर गोंदिया शहर में हो रही थी। कहीं कुछ आग लग रही है, कहीं एक पेड़ में से दूध निकल रहा करके पूरे गांव वाले वहाँ जमा हो गए और वो पूजा चालू हो गई वहाँ पे। और फिर मेरे को समझाना पड़ा कि ये जो दूध निकल रहा नीम के पेड़ में से, ये एक्चुअली उसका फ्रूट सैप है, उसका पेड़ का सैप है, वो रस है। तो ऐसी केसेस देख रहा था मैं, और बार बार वहाँ की एक टीम 8-10 लोग की काम कर रही थी, जो ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, उनको बार बार समस्या आ रही थी। तो इन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया, और उसके बाद में जब काम करने गए तो समझ में आया कि बहुत काम बाकी है यहाँ पे। और मेरा साइंस का जो एजुकेशन है ये बेसिकली इस काम में आ सकता है। मेरे सर्विस के काम में तो आ ही रहा। मैं केमिस्ट्री में एमएससी था, तब इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब कर रहा था लेक्चर का, और 5 बजे के बाद मेरे पास जो वक्त बचता था वो ऐसे केसेस में मैं दे सकता हूँ। संडे सैटरडे भी दे सकता हूँ, ये समझ में आ गया। और केसेस जैसी जैसी सॉल्व करते गया, लोगों की समस्याओं का समाधान में देते गया, तो मेरे को समझ में आ गया कि ये थोड़ा सा मेरा साइंस का नॉलेज जो है इन लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, इनकी बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो सॉल्व कर सकता है। इसलिए मैं फिर इसमें उतर गया मैदान में, और लगातार फिर स्कूल कॉलेजेस के प्रोग्राम, गांव-गांव के प्रोग्राम, गांव-गांव के केसेस जो आते रहे, ये सॉल्व करना, ये भी काम करते गया। शुरू में यहाँ पे हिंदी में कोई लिटरेचर ही नहीं था। महाराष्ट्र में जो टीम काम कर रही थी, इनका लिटरेचर मराठी में था। तो सबसे शुरू में मैंने क्या काम किया कि जो कार्यक्रम मैं ले रहा था, प्रोग्राम के दौरान मैं क्वेश्चन मंगाता था उन लोगों से कि आप मेरे को क्वेश्चन दीजिए, और ये लिखित में दीजिए। ये क्वेश्चन जैसे 400-500 मेरे पास जमा हो गए। फिर मेरे समझ में आ गया कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और जिस बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने सबसे पहले हिंदी की जो किताब लिखी, ये वो 400 सवालों के जवाब लिख दिए। अच्छा। वो जो किताब मेरे पास अभी यहाँ पे दिख रही है आपको, जो है बताइए, अंधविश्वासों का परिचय। ये किताब तब मैंने ड्राफ्ट किया था, बाद में इसमें और थोड़े से एडिशन डिलीशन करते गया मैं, और इसकी अभी 14,500 कॉपीज खत्म हो चुकी है। हिंदी मराठी से दोनों लैंग्वेज में लिखता गया, पर बेसिकली हिंदी मीडियम वालों को जो लिटरेचर चाहिए था इस किताब के माध्यम से मिलता गया। और
ये जो विचार है ये प्रसारित करने में, फैलाव करने में भी ये किताब का और ये मेरे पब्लिक प्रोग्राम जो चलते रहे इनका बड़ा हाथ रहा। साथ में मेरे जो सहकारी रहे हैं उनका भी बड़ा हाथ रहा। ओबीसी मूवमेंट के या फिर शेड्यूल कास्ट मूवमेंट जो अम्बेडकरी मूवमेंट थे, इन्होंने भी बहुत साथ दिया। और मेन तो वो टीचर लोग जिनको मैंने अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग दिया था, होमगार्ड्स को ट्रेनिंग दिया था, पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दिया, जिनको जिनको ट्रेनिंग दिया ये लोग वॉलंटियर करके मेरे कार्यक्रम में इन्वॉल्व होते रहे और इन्होंने उस कार्यक्रम को पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैलाने में काफ़ी मेरी मदद की। आज ये सिचुएशन है कि हर तालुका में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की एक ब्रांच है। कुछ वॉलंटियर्स है जो किसी भी मानधन की अपेक्षा किए बगैर काम करते रहते हैं, प्रोग्राम लेते रहते हैं। कुछ सीरियस केसेस हो गई तो इन्फॉर्म करते रहते हैं। जादू टोने के झगड़े उस ज़माने में मैं जो उस ज़माने से जो स्टडी करते आ रहा हूँ, तो पहले एक 4-5 साल में एक सेटअप बन गया था मेरा कि क्यों होते हैं झगड़े। एक तो वजह होती है कि मैक्सिमम लोग मानते हैं कि जादू टोना है, मंत्र तंत्र है। अब इसके मानते हुए झगड़े हो रहे थे, तो इनको ये समझा रहा था मैं कि ये जो मौतें हो रही है ये बीमारी की वजह से होती है। बीमार लोग होते हैं, उसकी अलग अलग वजह होती है। ये समझाना एक बेसिक मेडिकल साइंस का पार्ट ही उनको समझा रहा था मैं। इसमें कभी मैं डॉक्टर की हेल्प ले रहा था, नहीं है डॉक्टर की हेल्प तो जनरल प्रोग्राम में समझाता था मैं। दूसरे झगड़े की वजह थी जानवरों की मौत। एक आधा जानवर मर गया, मेडिकल फैसिलिटी जब ये आदमी को नहीं दे सकते तो जानवरों को क्या देंगे। तो ये विदाउट मेडिकल हेल्प ये जानवर मर जाते थे और झगड़े गांव गांव में लग जाते थे। कोई बाबा एक आधा बता देता था कि तेरे जानवर जो मरे हैं किसी ने जादू टोना किया है, और ये जादू टोना के शक पे झगड़े होते थे। तो उस टाइम भी मेरे को समझाना पड़ता था कि भाई ये बीमारी है, जब आदमी के डॉक्टर तुम्हारे जिले में ढंग से नहीं है तो जानवरों के डॉक्टर कहाँ से रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, अपने यहाँ पूरे देश की लगभग एक जैसी स्थिति है, और जो खासतौर पर जो बहुत पिछड़े इलाके हैं वहाँ की स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं कि 2 प्रकार के शिकार इसमें मिलते हैं। एक तो जो अनपढ़ होते हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा उतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो होते हैं, और दूसरे होते हैं ऐसे लोग जो कि शिक्षित हैं लेकिन बावजूद इसके वो अंधश्रद्धा को कड़ाई से मानते हैं। गवर्नमेंट सर्विस में भी आ गए हैं कई लोग और फिर भी वो अंधश्रद्धा को मानते हैं। तो ये दो प्रकार के लोग हैं। तो इनको आप ट्रेनिंग देने के लिए या समझाने में आप लोगों को किस तरह की अलग अलग परेशानियां का सामना करना पड़ता है? देखो, जब देहात वाले को, गाँव वालों को हम समझाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा, उनके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं रहता है और वो तैयार रहते हैं बेसिक नॉलेज लेने में। उनको एक समझ में आ जाता है कि ये टीम जो है काम कर रही है अंधविश्वास निर्मूलन वाली, ये हमारे अच्छाई के लिए आई है। ये एक बार विश्वास उनमें पैदा हो गया तो इन लोगों ने अच्छे से कोऑपरेट किया हम लोग को, और सिर्फ इनके पास अप्रोच करने में हमारी कभी कभी कमी रहती है। उतना समय नहीं दे पाते, उतने वॉलंटियर हमारे पास में नहीं है, तो इस वजह से कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आती है। पर जहाँ भी उनको समस्या आ गई तो अप्रोच करते हैं। इसके विपरीत जब ये पढ़े लिखों को हम समझाने जाते हैं तो पढ़े लिखों का समझ में आता है कि ये थोड़ा डबल स्टैंडर्ड चलते हैं। इनको तो समझ में आ जाता है कि जादू टोना नहीं है। अपने बच्चों को, इनका बच्चा अगर बीमार होता है तो ये तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, ये मंत्र तंत्र के चक्कर में नहीं रहते। पर ये कुछ मामले में अड़ जाते हैं, और जहां अड़ जाते हैं इनको अगर मैं समझाऊं कि ज्योतिष्य नहीं है तो ये बोलेंगे है। जबकि भाई ज्योतिष्य का सब पहले से डिसाइडेड है, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, फिर बैठे रहो अपने अपने जगह में सब। हाँ, तो ये चुपचाप बैठे तो रहते नहीं। ये अपने लड़के को पढ़ाते भी है, उसके पीछे डंडा लेके दौड़ते भी है, भाई चल पढ़ और पढ़, तेरे को अच्छे से पढ़ना है। अगर ज्योतिष पे इसका भरोसा रहता तो ये बच्चे को पढ़ने क्यों लगाते हैं? अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर में भेज देते ही है। क्यों भेज देते? क्योंकि इनको मालूम है कि नसीब बिसीब कुछ नहीं है, ज्योतिषी कुछ नहीं। पर ये विरोध करने के लिए विरोध करेंगे। फिर एक आधे बाबा को लेके, जैसे हमने बोल दिया कि चमत्कार होता नहीं, ये अड़ जाएंगे कि नहीं ये बाबा चमत्कार करता ही है। भाई अगर बाबा चमत्कार करता है तो उस बाबा के पास चले जाओ आप सारी समस्या लेके।
क्यों इधर उधर जाते हो? अगर गांव में कोई किसी का बच्चा गुम जाता है या जानवर गुम जाता है तो भाई बाबा का सहारा लो। पर ये ऐसा नहीं करेंगे, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट देंगे और इधर बाबा का भी सहारा लेंगे। तो ये थोड़ी डबल डिप्लोमेसी। मतलब ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो डबल स्टैंडर्ड, जिसको हिंदी में दोगला कहते हैं, माने इस प्रकृति के रहते हैं कि वो सही अगर कहा जाए तो ये लोग वास्तव में अंधविश्वास से घिरे हुए लोग हैं। भले वो दूसरा ऑप्शन का भी उपयोग करते हैं कि डॉक्टर का दवाई भी दे दें और थाने भी चले जाएं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ नए जो अंधविश्वास जो आए हैं, जैसे अब टोनही प्रथा, ये तो सबको मालूम है कि ये अंधविश्वास है, इतना अवेयर लोग हो गए हैं। लेकिन कुछ नए अंधविश्वास आ गए हैं, जैसे कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन का हो गया, जैसे कि वास्तु का हो गया। तो ये दोनों अंधविश्वास जो हाईली क्वालिफाइड और हाईली जो रिच लोग हैं वो लोग ही इसका प्रयोग करते हैं। वो लोग समझते हैं कि नहीं ये सही है और उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो इस तरह के लोगों को समझाने के लिए क्या तकनीक अपनाते हैं आप लोग? देखो, मिड ब्रेन एक्टिवेशन ये सबसे बोगस आइटम है, ये सबको मालूम है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन में सबसे बुरी बात जो है, गंदी बात जिसको हम बोलते हैं, ये बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। भाई वहाँ कोई चमत्कार नहीं है, कोई इस टाइप का एक्टिवेशन नहीं है। एक छोटी सी ट्रिक है, वो जो आंखों पे गॉगल लगाते हैं वो देते हैं, वहाँ नाक के नीचे में जो गैप रहती है इसमें से सब चीजें देखी जा सकती है। पर लड़कों को, ये जो बच्चों को समझाते कि ऐसा कुछ मत बताओ, ये बताओ कि मेरा ब्रेन एक्टिवेट हो गया। यानी बच्चों को अपने माँ बाप से झूठ बोलना सिखाते हैं लोग, और माँ बाप उसमें सहयोग भी देते हैं पूरी तरीके से। दूसरा पार्ट है वास्तु का। अब ये बताइए, ये घर जो हमारे बनते हैं, उस जमाने में तो इसलिए घर बनते थे ठीक से, एक तरीका था, खिड़की दरवाजे इस टाइप से रहे कि साल भर रोशनी आती रहे, हवा आराम से इधर से उधर निकल जाए, पास हो जाए। अब ये छोड़ के ये इन्होंने जो नया तरीका चालू कर दिया, डराने का तरीका एक्चुअली। जैसे किसी को बोल देंगे कि ये तुम्हारा कुआं जो है ये पुत्र विनाशी है। जो केस मेरे पास एक आया था, अच्छे पढ़े लिखे सज्जन थे, प्राध्यापक थे इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे साथ पढ़ने वाले, और इनको किसी ने बता दिया कि कुआं पुत्र विनाशी है। ये कुआं बंद करने पे पहुंच गए थे। तो मेरे पास जैसे है, तो मैंने एक ही पूछा उनको, भाई ये कुआं कितने साल से है? बोले कम से कम 110 साल से है। 110 साल में तुम्हारी पीढ़ियां कितनी हो गई? बोले मिनिमम 4 हो गई। हमारे परदादा, दादा, पिताजी और हम, चारों में अगर ये कुआं पुत्र विनाशी होता तो तुम्हारे पुत्र मर जाते और तुम्हारी वंश आगे नहीं बढ़ता। कितने पुत्र मरे? बोले किसी का भी कोई पुत्र नहीं मरा। इसका मतलब ये पुत्र विनाशी ये झूठ है। ये जो वास्तु वाला आपको समझा रहा है, ये वास्तु वाला सिर्फ अपनी फीस लेने के लिए समझा है। और अभी कुआं बुझाने का एक अनैसर्गिक काम, पर्यावरण के खिलाफ वाला काम जो है, ये आपसे करवा रहा है। तो ये समझाने मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, पर 20 मिनट के बाद उनको समझ में आ गया कि सही में ऐसा पुत्र विनाशी होता तो मेरी पीढ़ी आगे बढ़ती ही नहीं जी। तो ये कई बार इधर की खिड़की तोड़ो, इधर दरवाजा तोड़ो, सीढ़ी उधर लगाओ, यहाँ से तोड़ो, इस तरह पुराना घर ऑलरेडी बना हुआ है। ये कई बार बताते हैं कि टॉयलेट इधर नहीं होना, और ये हमारा पुरातन शास्त्र है। भाई पुरातन शास्त्र में टॉयलेट नाम की चीज ही नहीं थी। आप किचन का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 100 साल पहले किचन और टॉयलेट दोनों ही चीजें नहीं थी। और दोनों ही चीजें नहीं थी तो बोलते पुरातन शास्त्र के हिसाब से किचन यहाँ चाहिए, टॉयलेट वहाँ चाहिए। या तो तुम्हारा पुरातन शास्त्र के नाम से तुम कुछ फेंक रहे हो, झूठ बता रहे हो, और ये झूठ हमने सच मानना चाहिए। इसलिए ये डर बताते हैं। इधर रहा तो पुत्र विनाशी, इधर रहा तो आपकी सारी संपत्ति गड्ढे में जाएगी, इधर रहा तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान जो है ये हो गया डर। और दूसरा, हमारे हिसाब से ये सब बनाओगे तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। यानी ब्रेन जो है, डर और लालच, दो चीजें जब सामने रही तो ब्रेन काम नहीं करता। और ये एक साथ दोनों चीजें बता रहे हैं आपके, और दोनों चीजें आपको समझा रहे हैं। ये समझाने वाले थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं तो आम जनता भी इन पे विश्वास कर जाती है। और इसलिए वास्तुशास्त्र का फंडा बहुत चल रहा है, लूट बहुत हो रही है, तोड़फोड़ बहुत करवा रहे हैं ये लोग। और जब इजी मनी मिल जाता है तो ये वास्तु का धंधा भी फैल गया।
जी बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब आपने समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैं चाहूँगा कि हमारे जो ऐसे लोग हैं जो कि अंधश्रद्धा पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो उनको अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो आप दें। जो अंधविश्वास पे काम करना चाहते हैं उनको मैं एक सुझाव देता हूँ कि हड़बड़ी में कुछ मत कीजिए। जो चीज़ आपको समझने के लिए कुछ साल लगे हैं, 10 साल 15 साल, आप सामने वालों को 2 सेंटेंस में समझाएं मत। भूत नहीं होते, जादू टोना नहीं होता, 2 लाइन में मत समझाइए, उसका पूरा बेस समझा दीजिए। तब उनको समझ में आएगा, तो सामने वाला कम से कम उस हिसाब से सोचेगा और काम करेगा, उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। एक्सेप्ट करेगा। आप 2 सेंटेंस में समझाओगे, वो सुन लेगा लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। बस वो इतना ही बोलेगा कि भाई ये पढ़े लिखे आदमी थोड़ा ज़्यादा समझ आ रहे हैं, इनको क्या समझता है। जैसे आपके और उसके नॉलेज में अंतर है ऐसा आपको लगता है, आपको लगता है कि उसका नॉलेज हमारे से कम है, वैसे उनको भी लगता है कि उनसे हमारा नॉलेज, पढ़े लिखों का नॉलेज कम है, इनको क्या समझता है। तो इस चक्कर में एक प्रबोधन का काम जो है वो थोड़ा पीछे पड़ जाता है। बिल्कुल। और सक्सेस रेट इसका कम होता है। तो सक्सेस रेट अच्छा रखना है तो आपको हर चीज डिटेल में समझाना है, तो वो हड़बड़ी नहीं। ठीक। और उतना पेशेंस कार्यकर्ताओं को होना। 4 दिन में 2 प्रोग्राम में 10 प्रोग्राम में दुनिया बदल जाएगी, ये लंबी लड़ाई है। 80 पीढ़ियों की देन है ये अंधविश्वास। इनको हटाने के लिए हमको पेशेंस होना, हमको वॉलंटियर की संख्या बढ़ाना है। कम से कम 2-4 पीढ़ी तो हमको इसमें लगाना पड़ेगा। और पूरी जनरेशन एक उसमें वॉलंटियर ऐसे होना जो पूरे तन मन धन से काम करे इसमें, तब ये हो पाएगा। क्योंकि इसमें जो चल रहा है अभी, एक साइड में वॉलंटियर है जो सेवाभावी है, और दूसरे साइड में फैलाने वाले जो लोग हैं ये पैसा लेके काम कर रहे हैं और बहुत सारा लूट रहे हैं। तो उनका पैसा भी ये हमारे वॉलंटियर के अगेंस्ट में इस्तेमाल होता है कभी कभी। तो वो पेशेंस भी रखना है, हिम्मत भी रखना है, पर एक ख्याल में रखना है कि साइंस ने जो खिड़की खोल दी है नॉलेज की, इस खिड़की के उजाले में कई अंधविश्वास ऐसे उड़ गए हैं। बिल्कुल। सिर्फ ये खिड़की खुली रखो जी, और दिमाग की खिड़की खुली रखो, ये अपने आप अंधविश्वास हट जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश धोटे जी ने बिल्कुल सही कहा कि दिमाग की खिड़की जो है वो खोल के रखिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे और नई जो बातें आ रही हैं उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक बहुमूल्य समय दिया हमारे इस स्टूडियो में बातचीत करने के लिए। और साथियों धन्यवाद आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। मैं चाहूँगा कि अगर आप धोटे साहब से संपर्क करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और आप लिखें, तो हम उनसे संपर्क भी करवा देंगे। और आप संस्था से भी अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक पर्सनैलिटी ऑफ द वीक, एक नई पर्सनैलिटी के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।